घटना घटे वो दुखद, और उससे भी ज़्यादा दुखद कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक केस दर्ज नहीं होगा, जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। किस देश में हम रहते हैं? किस देश को धर्म गुरु बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं? ऐसे बनाएंगे देश को विश्व गुरु? महिलाओं के सम्मान को कुचल कर 2.5 महीने बाद जब वो वीडियो वायरल होता है और उसके बाद जा कर के होता है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, ये दुखद है। कहाँ है देश के गृह मंत्री? कहाँ है गृह मंत्रालय? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? कहाँ है देश के राष्ट्रपति? कहाँ है सबके सब? ये सवाल का जवाब चाहिए। इतनी बड़ी स्तब्ध कर देने वाली घटना से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तब्ध नहीं है। तो समझ में आ गया कि ये देश किन हाथों में है। आप अलग अलग कंट्री का भ्रमण कर रहे हैं, वो ज़रूरी था? या मणिपुर में जा करके वहाँ की चीज़ों को रोकना, जो जिस तरह की घटना घट रही है, वो ज़रूरी था? क्या ज़रूरी था? ये प्रायोरिटी दिखता है देश के प्रधानमंत्री के लिए। इसके प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो या देश के गवर्नर हो, किसी राज्य या फिर राष्ट्रपति हो, जो भी हो, इन सब की एक बराबर एक साथ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें एहसास कराएं कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, चाहे वो बिहार हो या कोई राजस्थान हो या पंजाब हो या बंगाल हो या देश की कोई भी, या फिर वो तथाकथित हम कहें कि हम भाजपा शासित और फला ठिकाना क्यों हम बांटे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, मणिपुर में जो हुआ वो काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है और ख़ास करके औरतें जो है इसको लेकर काफ़ी दुख प्रकट कर रही है कि आखिर यह घटना कैसे हुआ। सभी महिलाएं जो है काफ़ी चिंतित हैं और इसको लेकर बिहार में सभी आक्रोश मार्च भी निकाल रहे। आपने देखा ही था कि जदयू के तरफ से भी आक्रोश मार्च निकाला जा रहा था। अब आरजेडी की महिलाएं भी कल आक्रोश मार्च निकालेंगी। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऋतु जायसवाल, जुड़ी हुई हैं जो कि महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी की। आप कल ये जो मणिपुर में जो घटना घटी उसको कैसे देखती हैं, और कल आपका एक कार्यक्रम भी है, उसको कैसे आप लोग ये कर रही हैं? देखिए, मणिपुर की जो घटना है उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। घटना दुखद है, पर उससे भी ज़्यादा दुखद है कि इस घटना ने शायद देश के राष्ट्रपति को स्तब्ध नहीं किया। उससे भी दुखद यह है कि इस घटना ने देश के प्रधानमंत्री को स्तब्ध नहीं किया, और तब तक स्तब्ध नहीं किया जब तक कि इंटरनेट से बंद की गई बंद किया गया, और उस इंटरनेट के बंद की सीमाओं को लांघ करके जब तक वो वीडियो बाहर वायरल नहीं हो जाता है तब तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये स्तब्ध करने वाली उससे भी ज़्यादा बड़ी घटना है। आप जिसे अपना देश का सब कुछ मानते हैं, आप उनके देश में अपने आप सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह करके जिनको पूरा देश संबोधन करता है, एक गार्जियन के रूप में देखता है, लेकिन वो गार्जियन तब तक अपना मुंह बंद रखते हैं जब तक कि वो घटना वायरल नहीं हो जाती है। तो क्या इस देश में घटना घटे वो दुखद, और उससे भी ज़्यादा दुखद कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक केस दर्ज नहीं होगा, जब तक वीडियो वायरल नहीं होगा तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। किस देश में हम रहते हैं? किस देश को धर्म गुरु बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं? ऐसे बनाएंगे देश को विश्व गुरु? महिलाओं के सम्मान को कुचल कर किस तरीके से वो हाथ, वो पंजे महिलाओं के शरीर से गुजर करके उसको तार तार कर रहे थे, वो देख करके देश में किसका हृदय नहीं पिघला होगा? और कौन असुरक्षित अपने आप को, कौन सी महिला महसूस नहीं कर रही होगी? कोई अपनी बच्ची को लेकर के असुरक्षित महसूस कर रही होगी, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई भाई तक के अंदर में भी ना आज वो असुरक्षा की भावना कर गई होगी। महिला की बात तो छोड़ दी कि हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन सुरक्षित नहीं है। कहाँ की तरफ हमारा समाज जा रहा है? कौन लोग थे वो? किस तरीके से ये सारी चीज़ें? और उससे भी ज़्यादा कि आप सोचिए कि जब 2.5 महीने बाद जब वो वीडियो वायरल होता है और उसके बाद जा कर के होता है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, ये दुखद है। कहाँ है देश के गृह मंत्री? कहाँ है गृह मंत्रालय? कहाँ है देश के प्रधानमंत्री? कहाँ है देश के राष्ट्रपति? कहाँ है सबके सब? ये सवाल का जवाब चाहिए। सवाल मेरा भी है कि मणिपुर में जो घटना घटी, वहाँ के राज्यपाल जो कि महिला हैं वो भी मतलब बोल पड़ी। वो भी कह रही हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो भी सामने आई, न्यूज़ के सामने आई। लेकिन राष्ट्रपति जो हमारी है वो भी महिला है, लेकिन वो एक्शन में क्यों नहीं आई? वही बात तो है ना कि घटना घटी इतनी मतलब स्तब्ध कर देने वाली, और वही तो आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी स्तब्ध कर देने वाली घटना से भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तब्ध नहीं है। तो समझ में आ गया कि ये देश किन हाथों में है और कैसे अपने आप को यहाँ की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। उस घटना के प्रति जो भी आक्रोश है कैसे व्यक्त करें, कहाँ चीखें, कहाँ चिल्लाएं, कैसे फील करें हम जिंदा हैं या हम मुर्दा हैं।
अगर हमें ये दिखाना होगा कि हम जिंदा हैं तो हमें अपने आक्रोश को व्यक्त करना होगा, अपने अपनी बातों को रखना होगा, हमें सड़क पर चीख चीख के बताना होगा कि ये जो घटना घटी है वो सही नहीं है, ये जो घटना है वो किसी भी तरह से देश के हित में नहीं है। और आज उस आवाज़ को, जो दबी आवाज़ है, उसको चीख में बदलने के लिए सड़क पे आना पड़े, जो भी करना पड़े उसके आने की ज़रूरत है। शायद चित्कार और चीख पुकार एक महिला या 2 महिला के चीख की आवाज़ कम थी, तो शायद पूरे देश की महिलाओं की चीख की आवाज़ इनके कानों को खोल सके, इनके कानों तक पहुंच सके, और शायद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कुछ संज्ञान लें, गिरफ्तार बढ़े और किसी तरीके से वहाँ पर कंट्रोल करें। दुखद है ना, दुखद है कि इतने, जब तक वीडियो वायरल नहीं होता तब तक आप अलग अलग कंट्री का भ्रमण कर रहे हैं, वो ज़रूरी था? या मणिपुर में जा करके वहाँ की चीज़ों को रोकना, जो जिस तरह की घटना घट रही है, वो ज़रूरी था? क्या ज़रूरी था? ये प्रायोरिटी दिखता है देश के प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल। कितने बजे से क्या? अभी हमारे पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल वीरचंद पटेल मार्ग से पार्टी कार्यालय से 3 बजे एग्जैक्टली यहाँ से महिलाएं जो हैं वो निकलेंगी और डाक बंगला चौराहे तक जाकर के वो समापन होगा। और मैं आपके ही माध्यम से मीडिया बंधुओं से ये कहना चाहती हूँ कि आक्रोश मार्च के बीच में किसी तरह का बाइट या वो ना लें, क्योंकि एक थोड़ा सा असुविधा हो जाती है। और वहाँ पे पहुँच के, डाक बंगला चौराहे पे पहुँच करके अगर किसी तरह का जो भी अगर बात पूछनी हो या रखनी हो या लेनी हो, तो वो सुविधाजनक सबके लिए रहेगा। और बस यही आप लोगों से भी ये है कि एक उम्मीद भी है कि आप लोग भी सहयोग करें और इस चीख को प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाने का प्रयास। सवाल है, हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार कहा जाता है कि बिहार की महिलाएं सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को सपोर्ट करती हैं। कितना सहज है, कितना आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं बिहार में? खास करके आपके मुख्यमंत्री जो है इस मामले में कितना आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल अगर हम किसी चीज़ की बात ना करें कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसके विरोध में है, क्या बिहार महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहा है, या प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह बात ना करें कि उनसे पूछा जा रहा है मणिपुर के बारे में तो वो हवाला राजस्थान का दे रहे हैं। आज जो घटना घटी है वो सारी सीमाओं को लांघ करके देश की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है वो पूरे देश की बेटियों के लिए दहशत का विषय है, उसे पूरे देश की बेटी दहशत में है। तो हम कहाँ कितने सुरक्षित हैं? कभी हम क्या अपने आप को बांटते रहें सीमाओं में? हम क्या बांटते रहें मुख्यमंत्री के बारे में कि कौन मुख्यमंत्री, मणिपुर का मुख्यमंत्री संवेदनशील है, राजस्थान का नहीं है, बिहार का कितना संवेदन? इस तराजूल को तौलना के को हम बंद करें। और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हों, या देश के गवर्नर हों, किसी राज्य, या फिर राष्ट्रपति हों, जो भी हों, इन सब की एक बराबर एक साथ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें एहसास कराएं कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, चाहे वो बिहार हो या कोई राजस्थान हो या पंजाब हो या बंगाल हो या देश की कोई भी, या फिर वो तथाकथित हम कहें कि हम भाजपा शासित और फला ठिकाना, क्यों हम बांटें? हम जहाँ भी रहें, हम जिस कोने में भी रहें, हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम जिस कोने में भी रहें, हम इस तरीके से नहीं मरना चाहते जिस तरीके से दरिंदों ने नोचा, खसोटा, किस तरीके से क्या किया वो कहने लायक भी नहीं है। बस हम सुरक्षित रहना चाहते हैं। देखिए, ऋतु जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बात सही है कि यह घटना कहाँ घटी, कितने लोग इसमें जिम्मेवार थे, किस क्षेत्र में घटा, यह मायने नहीं रखता है। मायने तो यह है कि एक महिला के साथ इस तरह के दुष्कर्म हुए और उसका वीडियो वायरल हुआ, सबसे बड़ी बात है। और 140 करोड़ के जो आवाम है वो इस नज़र से देख रहे हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आखिर इस सवाल का जवाब कैसे देंगे प्रधानमंत्री जी। क्योंकि यह प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते फिरते हैं हर देश में कि भाई जहाँ जाइए नरेंद्र मोदी का बखान हो रहा है, नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं। तो भाई आपके अपने ही राज्य में आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही है, उसका जवाब कौन देगा? और सवाल है राष्ट्रपति पे भी, क्योंकि वो महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी तक वो एक्शन में आखिर क्यों नहीं आई? अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।